हाय गाइस, दिस इज रोहित फ्रॉम हेजिफाइड डेरिवेटिव्स। सो जिस तरीके से आप इस चैनल के नाम से समझ पा रहे होंगे, इस चैनल का मकसद है कि इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग आइडियाज शेयर करना जो कि हेज्ड होंगे, और यूजिंग डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की हेल्प लेके हम इस तरीके से स्ट्रैटेजीज बनाएंगे सो दैट हमारे जो लॉसेस हैं वो मिनिमाइज्ड हों और प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज्ड हों। ठीक है। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम एक ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडिया आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो इसके तीन पार्ट्स होंगे इस वीडियो के। पहला पार्ट में हम हेजिंग एक सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे जो कि स्टॉक मार्केट की दुनिया में चलती है। सेकेंडली, हम जो हमारा ट्रेडिंग पिक है उसके चार्ट एनालिसिस करेंगे, एंड बेस्ड ऑन द चार्ट एनालिसिस जो हमारा व्यू बनेगा, हम उसके अकॉर्डिंगली क्या स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं जिसमें कि हमारे लॉसेस मिनिमम हो, अब वो हम बनाने की कोशिश करें। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम हेजिंग की बात करें तो स्टॉक मार्केट के कंटेक्स्ट में इसका मतलब है कि टू ऐड एन इंस्ट्रूमेंट टू द एग्जिस्टिंग पोजीशन टू मिनिमाइज लॉसेस। सो इसका मतलब है कि मान लीजिए आपका व्यू बुलिश है, आप उसका एक फ्यूचर लॉन्ग कर लेते हैं। ठीक है। तो इन केस आप वो पोजीशन, अगर तो वो आपके प्रॉफिट में जा रही है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। यू कैन ऑलवेज ट्रेल योर स्टॉप लॉस और उसको उसमें से निकल सकते हैं। बट इन केस वो पोजीशन जो है लॉसेस में जानी शुरू करती है, तो हम किस तरीके से जो और कोई इंस्ट्रूमेंट को उस पोजीशन में ऐड करके एक और लेग बना के उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, सो दैट आप उस ट्रेड में ज़्यादा देर तक रह सकें या बहुत ही कम लॉसेस के साथ उसको एग्जिट कर सकें। ठीक है। तो ये मतलब है हेजिंग का इन कंटेक्स्ट ऑफ स्टॉक मार्केट्स। तो हम जितनी भी वीडियोस बनाएंगे, जितना भी कंटेंट आपके साथ शेयर करेंगे, उसमें सारी पोजीशंस हेज्ड होंगी। लॉसेस जो हैं मिनिमाइज करने की हम कोशिश करेंगे हर हर केस के अंदर, क्योंकि जैसे कि आपको बताइए कि स्टॉक मार्केट जो है एक प्रोबेबिलिटी की गेम है। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी पोजीशन आपके अगेंस्ट जा सकती है। तो हम हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे, दैट टू विद द मिनिमम रिस्क, और uh, सब कुछ हेज्ड करके चलेंगे बेसिकली। ठीक है। चलिए, तो हेजिंग हमने उसका ब्रीफ आइडिया ले लिया है। अब हम चलते हैं चार्ट एनालिसिस के तरफ। तो ये मेरी स्क्रीन पे करंटली ल्यूपिन लिमिटेड का डेली का चार्ट प्लॉटेड है। ठीक है। तो जिस तरीके से हम इसमें देख सकते हैं, जनवरी 2021 से लेके अप्रैल तक, मतलब अभी तक ये एक जोन में ट्रेड कर रहा है जो कि है तकरीबन हायर साइड पे 1100 का और लोअर साइड पे तकरीबन 1000 रुपए का। ठीक है। लेकिन इसमें एक, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, एक चीज नोट करने वाली है। पहले ये जब इस रेंज की शुरुआत हुई थी तो ये लोअर हाईज लोअर लोज बना रहा था। ठीक है। फिर लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया। ठीक है। बट अब क्या हुआ है, अब इस बेसिकली इट इज ट्रेडिंग इन अ बेयरिश टेरिटरी। ठीक है। तो अब क्या हुआ है कि ये जो बना रहा है ये हायर लोज बना रहा है, ये इससे हायर है, और इस इसका हायर हाइज बना रहा है। ये देखिए। ठीक है। तो हायर लोज हैं, हायर हाइज हैं। ठीक है। दैट मीन्स जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हुआ है बुलिश जोन की तरफ। ठीक है। ऑल राइट। सो इसको मैं इरेज कर देता हूँ।
ऑलराइट, सो एक बहुत और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो इसमें आपको देखने को मिलेगी वो ये है कि अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो एक तरीके से रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है कहीं ना कहीं, जिसकी नेकलाइन है तकरीबन 1100 रुपए के आसपास, जहां पर ये रेजिस्टेंस लेके काफी बार इसने इसको ट्राई किया है ब्रेक करने का, बट हर बार अनसक्सेसफुल रहा। ठीक है, जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इस पूरे मतलब चार्ट एनालिसिस में, अगर हम इस टाइम फ्रेम को वीकली ले जाते हैं तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा कप एंड हैंडल फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, जिसकी नेकलाइन है तकरीबन 1100 रुपये। ठीक है, तो इन केस ये जो चार्ट पैटर्न है, इफ दिस स्टॉक ब्रेक्स 1100 रुपीज, तो इसकी कंफर्मेशन हो जाएगी इस पैटर्न की। ठीक है, तो लोअर टाइम टाइम फ्रेम पे भी ये बुलिश दिखा रहा है, हायर टाइम फ्रेम पे भी ये बुलिश दिखा रहा है। तो इस केस में इसका जो टारगेट है, अगर हम यहाँ से लेंथ देखें तकरीबन 250, तो तकरीबन 1300 रुपये का टारगेट बनता है। ठीक है, ऑलराइट, सो अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे भी बुलिश है और वीकली टाइम फ्रेम पे भी बुलिश है ल्यूपिन। सो कमिंग बैक टू द स्प्रेडशीट, तो अब हमने चार्ट एनालिसिस में जब हमने एनालिसिस करे तो हमें ये समझ में आया कि हमने ल्यूपिन एनालिसिस करे, व्यू है बुलिश। ठीक है, जिसमें सपोर्ट है तकरीबन 1000 रुपये पे और रेजिस्टेंस है 1100 रुपये पे। ठीक है, ये चीज हमें समझ आ गई, बुलिश है, सपोर्ट 1100 रुपये 1000 रुपये पे है, रेजिस्टेंस 1100 रुपये पे। तो अब हमें ये व्यू लेके स्ट्रेटजीज बनानी है, और वो भी हेज्ड, जिसमें हमारे कम से कम लॉसेज हो। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक दूसरे एप्लीकेशन पे ले चलता हूँ। आप लोगों ने उसके बारे में सुना होगा, ऑप्स्ट्रा डिफाइन एज का बहुत ही अमेजिंग एक एप्लीकेशन है जो स्ट्रैटेजी बिल्डिंग में और ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस में बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, तो इस केस में ये जो भी मैं यूज कर रहा हूँ एक फ्री वर्जन है, जिसमें आपको ऑप्शन या स्ट्रैटेजी बिल्डर का एक ऑप्शन मिलता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है, हम बात कर रहे हैं ल्यूपिन के बारे में। ल्यूपिन हमने सिलेक्ट किया, तो ये हमें बताता है इस केस में, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो इसका ल्यूपिन का ये स्टॉक हमने सिलेक्ट कर लिया। स्पॉट प्राइस जो है 1070 है, फ्यूचर प्राइस है 1073.6, लॉट साइज है इसका 850 शेयर्स का। ठीक है, तो इसके नीचे हमारे पास ये ऑप्शन है ऑप्शन चेन एनालिसिस का। इसमें अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो सारी इसकी ऑप्शन चेन खुल जाती है। ठीक है, तो सी इस वीडियो में मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि ये दिस इज नॉट फॉर बिगिनर्स। जो जो मेरी टारगेट ऑडियंस है फॉर दिस स्पेसिफिक वीडियो, वो वो लोग हैं जो तकरीबन 6 महीने या 1 साल से मार्केट में हैं, जिनको ऑप्शंस और फ्यूचर्स के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो उसके साथ ट्रेड कर चुके हैं, जिनको उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ओके, सो सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो है, अगर मैं आपको यहाँ पर लिख के बताऊं, उसको कि बोलते हैं कैश सिक्योर्ड पुट। ठीक है, जिसमें कि हम ये मान के चलते हैं कि आपके पास जितना लॉट साइज है उतना पैसा है, इन केस द ट्रेड गोज अगेंस्ट यू, आप उसकी डिलीवरी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है, आपको सिंपली जो हमारे एनालिसिस थे उसके अकॉर्डिंगली सपोर्ट था 1000 रुपये पे। तो अगर मैं 1000 रुपये की पुट देखूं
वो चल रही है तकरीबन 22 रुपीज़ 50 पैसा। तो मुझे करना क्या है, सिंपली इसको सेल करना है, 1 लॉट सेल एट पोजीशन। तो इसके एनालिसिस देखते हैं नीचे। तो सबसे पहले आप ना पे ऑफ ग्राफ पे आइए। तो यहाँ देखिए, दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट। तो 978 के बाद ये पोजीशन लॉस में चली जाती है। इन केस पूरी मे सीरीज में अगर जो ल्यूपिन का फ्यूचर है या ल्यूपिन का स्पॉट प्राइस है, अगर 978 रुपीज से ऊपर क्लोज होता है मंथ एंड तक, तो यू विल बी इनटू प्रॉफिट्स, जिसमें कि मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा जो स्ट्राइक प्राइस आपने सेल करी अगर उससे ऊपर बंद होता है, तो वो है तकरीबन 1000 रुपये। ठीक है, तो 1000 रुपये से ऊपर आपका जो प्रॉफिट है वो फिक्स्ड है। ठीक है, लेकिन अगर आप उससे 1000 रुपये से नीचे आ जाता है स्पॉट प्राइस, तो वो आपका प्रॉफिट ये धीरे 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 कम होता रहेगा। ठीक है, और 978 रुपीज पे आके इसका ब्रेक इवन बन जाता है, उसके नीचे आपको लॉस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो पहले इसके जो रिवॉर्ड्स हैं वो समझ लेते हैं, फिर हम इसके रिस्क पे आएंगे। तो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेड इज 77%। ओके, तो इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करने के लिए आपको 1,60,000 रुपये का मार्जिन चाहिए, जिसमें मैक्सिमम प्रॉफिट 19,000 रुपये का हो सकता है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड शुड बी अराउंड 12%, जो कि एक बहुत रीजनेबल रिटर्न है, प्रोवाइडेड जिस तरीके के चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं इस स्पेसिफिक स्टॉक पर। ठीक है, चलिए अब इसमें है क्या, हमने इसमें मैक्स प्रॉफिट देख लिया है तकरीबन 19,000 रुपये का। ठीक है, तो इन केस अगर ये जो स्टॉक है 980 रुपीज से नीचे आना शुरू करता है, तो अब देखते हैं इस पे। देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पे बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है, बहुत कम चांसेस हैं कि इसके नीचे आए, बट इन केस ये 980 रुपीज 978 रुपीज के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, तो इट विल बी अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, हो सकता है कि ये तोड़ के थोड़ा नीचे आ जाए और दोबारा से ऊपर चले जाए, जो कि क्योंकि अगर आप इसको और हायर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इट इज स्टिल बुलिश। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इन केस इफ इट स्टार्ट्स ट्रेडिंग बिलो 980 रुपीज, हम इसका नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर लेके 1000 रुपीज की कॉल सेल कर सकते हैं। तो बेसिकली वो एडजस्टमेंट्स हैं जो कि आई ट्राई कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में गाइड कर सकूं इन केस वैसी नीड आती है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी थी, जहां पर हमने एक लोअर आउट ऑफ द मनी पुट को बेच दिया। ठीक है, और हम वी आर एक्सपेक्टिंग कि पूरे मई के अंदर जो ल्यूपिन का प्राइस है वो 1000 रुपये से ऊपर बंद होगा। ठीक है, अगर हम इसी स्ट्रैटेजी में अगर हम थोड़ी सी एग्रेसिव स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं, तो इसमें 2 लेग्स और जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो होगा क्या, हमने अपनी रेंज बनाई थी 1000 से 1100 रुपए की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1000 रुपए की हमने पुट बेच दी, दैट मीन्स वी आर एक्सपेक्टिंग कि इससे नीचे नहीं जाएगा। तो सिमिलरली अगर हम 1100 रुपए की कॉल सेल कर देते हैं, ये समझ के कि 1100 रुपए के ऊपर अगर स्टॉक जाएगा तो वहां पर रेजिस्टेंस फेस करेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का, मतलब हमारे पास 2 पोजीशंस आ गई, 1000 रुपए की पीई सेल और 1100 रुपए की सीई सेल। बट इसमें इशू क्या है कि सिंस हमारा जो व्यू है बुलिश है और हम एक नेकेड कॉल सेल कर रहे हैं, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर ये स्टॉक शूट अप करता है तो मुझे बहुत ज़्यादा लॉसेस हो सकते हैं। तो उसको सिक्योर करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक फ्यूचर की लेग और ऐड कर दूंगा। ठीक है, देखिए, तो अब मेरे पास बेसिकली 3 लेग्स हैं इसमें। एक सेल ट्रेड है पीई का 1000 रुपए का डीप आउट ऑफ द मनी, एक 1100 रुपए का सी सेल है वो भी आउट ऑफ द मनी है, और एक मैंने फ्यूचर लॉन्च किया है। तो बेसिकली इस स्ट्रैटेजी
में हमने 2 ऑप्शन सेल करी हैं और एक फ्यूचर बाय किया। तो पहले तो इसके पे ऑफ ग्राफ समझ लेते हैं। पे ऑफ ग्राफ में जो आपका ब्रेक इवन आता है, अगर आप देखें तो इट कम्स एट अराउंड 1010। सो इन एनी केस अगर आपका जो ल्यूपिन का प्राइस है, स्टॉक प्राइस है, मई में 1010 से ऊपर बंद होता है, तो यू विल बी इनटू प्रॉफिट्स। सो जैसे आप जैसे 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 ऊपर जाते रहेंगे, आपके प्रॉफिट्स बढ़ते रहेंगे, और मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 77,000 रुपीज रहेगा, क्योंकि आप इसमें 1100 रुपए की कॉल सेल करके चल रहे हैं, तो योर प्रॉफिट्स विल बी लिमिटेड। ठीक है, बट आपका, आप अगर इसमें देखेंगे तो आपका ब्रेक इवन है वो ड्रास्टिकली शिफ्ट हो गया। अगर आप सिर्फ एक ल्यूपिन का फ्यूचर लॉन्ग करके चलते, तो उसमें क्या होता है कि अगर वो मान लीजिए 20 या 30 रुपए या 40 रुपए भी गिर जाता है, तो आपको बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उस ट्रेड में रुकने के लिए। तो जस्ट टू यू नो वो सिर्फ एक फीलिंग, जो वो डर है, उसको हटाने के लिए हमने ये 2 लेग्स ऐड कर दी, जिसके कारण मेरा ब्रेक इवन पॉइंट बहुत नीचे आ गया। ठीक है, वो मैंने शिफ्ट कर दिया है नीचे। तो आपको बहुत टाइम मिलता है इस ट्रेड में रहने के लिए। सेकेंडली, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सिंस ये 1,000 और 1,100 रुपए की रेंज में बहुत देर से ट्रेड कर रहा है, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस रेंज में और टाइम स्पेंड करे। तो उसमें होगा क्या, अगर ल्यूपिन बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं भी देता या इसी लेवल के आसपास कंसोलिडेट करने की कोशिश करता है, तो मुझे टाइम डिके से आई विल स्टार्ट अर्निंग मनी। ठीक है, सो जो प्रोबेबिलिटी है वो मेरे फेवर में है इन एनी केस। चाहे वो, अगर वो धीरे धीरे नीचे जाता है तो भी टाइम डिके होगा, तो भी मुझे उसमें से प्रीमियम मिलेगा, या अगर वो इस रेंज में रहता है तो भी मुझे टाइम डिके का benefit मिलेगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रैटेजी है, ये थोड़े से क्योंकि इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट भी थोड़े हायर साइड पे है, प्रॉफिट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी हायर साइड पे है, थोड़ा सा रिस्क इसमें ज़्यादा है, क्योंकि हम एक पीई सेल करके चल रहे हैं और हमारे पास फ्यूचर लॉन्ग भी है। तो बेसिकली इट्स लाइक हैविंग 2 लॉट्स, है ना। तो ये मैं नहीं सजेस्ट करूंगा किसी न्यू कमर को इस तरीके की ये स्ट्रैटेजी। ये थोड़े हायर एंड वाली स्ट्रैटेजी है, जो एक एडवांस्ड लेवल पे हम लोगों को सजेस्ट करते हैं। तो नॉट फॉर अ न्यू कमर, बट येस, अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, पहले से ट्रेड कर रहे हैं, तो दिस स्ट्रैटेजी इज बेटर देन सेलिंग अ पुट ऑप्शन। इट गिव्स द प्रॉफिट्स, थोड़ा जल्दी प्रॉफिट्स देता है उसके अगर हम इन कंटेक्स्ट टू इन सॉरी अगर हम वर्सेस पुट सेलिंग की बात करें। ठीक है, ऑल राइट। सो हमने स्ट्रैटेजीज की बात कर ली, तो अभी इस वीडियो में हमने 2 स्ट्रैटेजीज की बात करी है, जो कि बहुत 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 अच्छी रिस्क रिवॉर्ड में है ना। और देखिए, इस ट्रेड में सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो स्टॉक है, इट इज़ अ लार्ज कैप स्टॉक, अच्छी वेल मैनेज्ड कंपनी है ना, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। तो इन इन तरीकों के शेयर्स के आसपास अगर आप काम करते हैं, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको कोई मेजर सेटबैक मिले। जैसे लाइक इफ यू ट्रेड इन इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, तो कभी भी उसकी न्यूज़ आके वो 20% टूट जाता है। सो हमें ट्राई करना है कि ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप्स में हम काम करें, लिमिटेड काम करें, विद लिमिटेड रिस्क, विद जो जो हमारे सपोर्ट्स हैं और जो रेजिस्टेंस हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए, उनके उनके उनको कंसिडर करके ही हम अपना व्यू बनाएं। तो इन इन दोनों स्ट्रैटेजीज में हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कंसिडर किया, एंड वी हैव मेड श्योर कि अगर वो सपोर्ट के आसपास आता है, तो जो करंट प्राइस है और सपोर्ट पे आने तक का जो गैप है, उस गैप को हमने ऑप्शन सेल करके वो इनफ्लो ले लिया है, तो उसमें कभी भी आपको लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ये माइंडसेट होता है टू हैव अ हेज्ड स्ट्रैटेजी।
तो let us see how this strategy performs, and as a disclaimer, हम इस strategy में काम कर रहे हैं, and hopefully कल हम और trades लेंगे इसमें. In case आप लोगों का कोई भी डाउट होता है तो आप हमें इस ईमेल आईडी पे hedgified@gmail.com पे ईमेल कर सकते हैं. आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, एंड आप किस तरीके की वीडियोस देखना पसंद करेंगे, कोई आपके डाउट्स हों किसी स्पेसिफिक स्टॉक से रिलेटेड, तो ज़रूर आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा. एंड ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू टुमारो. थैंक यू, बाय.